ज्ञान तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश तिवारी। आज एक वायरल खबर पर दृष्टि गई तो मैंने कहा कि मैं भी उस पर कुछ बोलूं। वैसे मैं ऐसे विवादित मुद्दों पर कुछ बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं ना तो इतना प्रसिद्ध व्यक्ति हूं कि मेरे बोलने से मेरा वक्तव्य फेमस हो जाएगा, ना ही ऐसा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ कि मैं हर मुद्दे पर विस्तार से बोलना जानता हूँ। लेकिन मुद्दा गंभीर होने के कारण इस पर कुछ कहने की मेरी इच्छा हुई। तो मुद्दा ये है कि राम मंदिर का उद्घाटन आने वाली 22 जनवरी को होना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारी भी चल रही है राजनीतिक स्तर पर, और जनता अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी तैयारियां कर रही है। पूरे भारत के अतिरिक्त भी संपूर्ण विश्व में जहाँ पर भी हिंदू निवास करते हैं उन लोगों में बड़ा ही हर्ष है, और सभी लोगों को इस बात की अपार खुशी है कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है। मैं भी बेहद प्रसन्न हूँ इन चीज़ों को लेकर। लेकिन यहाँ पर बात आई है शंकराचार्यों की। शंकराचार्य तो आपने सुना ही होगा इनका नाम। शंकराचार्य शब्द कोई परिचय का मोहताज नहीं है। बात करते हैं 8वीं सदी के पूर्व की, जब शंकराचार्य जी ने इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेकर इस हिंदुस्तान को कृतार्थ किया था। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मात्र 8 वर्ष की बाल्यावस्था में ही संन्यास लेकर धर्म को उस समय परचम धर्म का उस समय लहराया जब हमारे देश में धर्म बिल्कुल खत्म हो चुका था। सनातन धर्म बिल्कुल बैकफुट पर जा चुका था, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और 2-4 धर्म हो सकते हैं, नास्तिकता का बेहद ही प्रचार हो रहा था। शंकराचार्य ने हमारे धर्म को पुनः आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और आसमान की ऊंचाइयों को पहुंचाने के रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलें भी झेलनी पड़ी होंगी। उस समय की मुश्किलों से तो आप परिचित ही हैं। वो पैदल चलते थे। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की पैदल यात्रा की और हिंदू धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया, और चारों दिशाओं में धर्म की पताका फहराती रहे। इस विषय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। ये चारों पीठ आप जानते हैं, चारों पीठ के पीठाधीश्वर होते हैं जिन्हें जगत गुरु कहा जाता है। इन जगत गुरुओं का हस्तक्षेप हर उस काम में होता है जो कार्य हमारे धर्म से संबंधित होता है। तो राम मंदिर के निर्माण के संबंध में भी इनका हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया। इनके पास भी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से न्योता गया, और उस न्योते में उन्होंने वहाँ पर आने से मना कर दिया। मना क्यों किया? उनका तर्क ये है कि हम किसी भी मंदिर में तब तक किसी भी देवता की मूर्ति को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते जब तक कि उस मंदिर का कार्य संपूर्ण रूप से हो ना गया हो, या हम ये कह सकते हैं कि मंदिर पर निर्माण कार्य कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर कलश न रख दिया जाए। कलश का जो बिंदु होता है और गर्भगृह का जो मेन जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है उसके बीच एक संबंध होता है। अंतरिक्ष से जब ऊर्जा आती है तो वो गर्भगृह में जाकर प्रवेश कर जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी राम मंदिर का निर्माण 40% भी नहीं हुआ है, तो हम श्री राम की प्रतिमा को वहाँ पर कैसे रख सकते हैं? तो यह एक विवाद का और यहाँ तक कि बहस का भी विषय होना चाहिए। और यदि आज यह बहस का विषय ना बना तो हमारे देश में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं के धर्म की जो उनकी जो संस्कृति है, धर्म का जो एक सिस्टम है, धर्म किस प्रकार से चलता है, उस पर कुठाराघात हो। यदि हम धर्म आचार्यों की बात नहीं मानते हैं, और धर्माचार्यों के सबसे बड़े पद पर जो बैठता है व्यक्ति वही शंकराचार्य होता है, अगर उनकी बातों को हम नहीं मानेंगे तो फिर हम धर्म का एक तरह से अपमान करें। ये राजनेता लोग कब से धर्म के ठेकेदार हो गए?
धर्म से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार इनको कब से हो गया? क्या हमारे धर्म गुरुओं का कुछ भी सम्मान नहीं है? या धर्म से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल राजनेताओं का होगा? इन धर्म गुरुओं को हम कोई सम्मान नहीं देंगे, इनसे कोई विषय ही नहीं पूछा जाएगा, तब फिर जगत गुरु क्यों कहा गया उन्हें? जगत गुरु जैसा विशाल शब्द इनकी उपाधि के आगे क्यों रखा गया? शंकराचार्य की 4 पीठों का महत्व क्या है? जब यह बात कही जाती है तो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष श्री चंपक राय जी, उनका नाम ही ऐसा है चंपक, वो कहते हैं कि ये तो मंदिर केवल रामानंद संप्रदाय से संबंधित है। तो यदि रामानंद संप्रदाय से संबंधित हो तो भैया आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर अध्यक्ष बने हुए? रामभद्राचार्य जी को बनाना चाहिए। तो रामानंद संप्रदाय के वो ही इस समय जगत गुरु हैं। तो यहाँ पर जो सलाह देने का दौर गोदी मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, या फिर जो गोदी समर्थक हैं, मैं ना तो किसी का समर्थक हूँ, ना मैं किसी का पक्षधर हूँ और ना ही किसी का विरोधी। मैं यहाँ पर केवल अपने धर्म से संबंधित बात की चर्चा करने आया हूँ। और चूंकि राम जब शास्त्र से निकले हैं तो राम से संबंधित मंदिर का निर्माण और उस मंदिर में होने वाली श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी चेतावनी, जैसा कि हमारे शंकराचार्य लोग दे रहे हैं, इससे होने वाले नुकसान के लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को और 100 करोड़ हिंदुओं को तैयार रहना होगा। क्योंकि बिना मंदिर के तैयार हुए उसमें प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल गलत है। तो जो शास्त्र सम्मत गलत है वो यहाँ पर भी गलत है। आप मात्र अपने राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर का निर्माण, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहते हैं अधूरे मंदिर में। तो मेरी आपसे यही अपील है दोस्तों कि शास्त्र सम्मत जो भी कार्य इस देश में हो वो केवल राजनेताओं से पूछ करना हो, बल्कि उसमें धर्म गुरुओं, जो कि सर्वोच्च पद शंकराचार्यों का दिया गया है, उनका हस्तक्षेप भी होना चाहिए। केवल राजनेताओं के निर्णय से ही धर्म का कोई भी कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें उसके नुकसान की भरपाई भरने के लिए तैयार रहना होगा। जय श्री राम। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल पर कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले दिवसों में मैं ऐसे ही विषयों पर जो कि विवादित हो जाते हैं बोलने वाला हूँ। अगर आप मेरे समर्थक हैं तो लाइक अवश्य करें, समर्थक नहीं हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें कि आप समर्थक क्यों नहीं हैं। मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करूँगा कि हमारे धर्म से संबंधित निर्णय भी हमारे देश के राजनेता लें। और यदि प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए तो यह सरासर हमारे धर्म का अपमान होगा। उसमें मुख्य यजमान तो उस व्यक्ति को होना चाहिए जो रामानंद संप्रदाय का मुखिया, अगर चंपत राय ऐसा कहते हैं, और या तो किसी संत को मुख्य यजमान होना चाहिए। उन्हें मुख्य यजमान होने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं उस मंदिर के जो देवता हैं श्री राम, उनको भी अश्वमेध यज्ञ का कार्य संपन्न कराने के लिए अपनी पत्नी की मूर्ति बनाकर अपने पास में रखने पड़े। तो मैं एक बार फिर कहूँगा अपने नेताओं से और उन लोगों से जो गोदी मीडिया के समर्थक हैं कि शास्त्रों को एक बार पुनः अवलोकन करें और गलत कार्य करने से बचें, अन्यथा उसका खामियाजा पूरे देश को, विश्व में रहने वाले एक एक हिंदू को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।